200 किलोमीटर नमाज़े जनाजा में शिरकत के लिए घर से जा रहे हैं और नियत क्या है कि साहिब खाना देख ले, इसलिए कि कल को बुलाना है। तो फिर इस्लाह कैसे होगी? क्या ही अच्छा होता कि गाड़ी में चाबी लगती और नजर फिर उधर होती, दिल में तसव्वुर ये होता वो नहीं आए, कोई बात नहीं, मुझे जाना है और अपने रब से एक ओहद पहाड़ के बराबर सवाब लेना। तो जब लोगों के नजरियात इस तरह के होते हैं ना, तो मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। जो लोग लोगों को दिखाकर नेकियां करते हैं ना, वो वक्ती तौर पर नेक होते हैं। तन्हाइयां उनकी खंगाली जाए तो वो बड़े मसले खराब होते हैं। मैं यहाँ आया हूँ, मुफ्ती साहब ने मुझे मदू किया है, अच्छी टोपी पहन कर आया हूँ, अच्छा जुब्बा पहन कर आया हूँ, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, अच्छा मामा है, अच्छा जुब्बा है। वजह क्या? इसलिए कि सब हुजूर की महफिल में आए हैं, गौसे आजम की महफिल में आए हैं। लेकिन फिर हमारा नजरिया अजान फज्र सुनने के बाद भी यही होना चाहिए। जब मस्जिद का रुख करें तो फिर तसव्वुर ये हो कि अब किसी दुनियादार से नहीं, अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। और मैं अपने नौजवानों से भी कहता हूँ, वो जुमे के दिन आकर ना टोपी तलाश करते हैं, फटी हुई टोपी मिल गई तो उसी को पहन लिया, अगर लोबर मिल गई तो उसी को पहनकर अल्लाह की बारगाह में आ गए, ट्राउजर मिल गया उसी को पहनकर अल्लाह की बारगाह में आ गए, लुंगी पहनकर जुमे की नमाज के लिए आ गए। अगर उनसे पूछा जाए क्या इस लुंगी को पहनकर, क्या इस टोपी को पहनकर तुम वलीमा अटेंड कर सकते हो, शादी में जा सकते हो, किसी की मंगनी में जा सकते हो, तो एक ही जवाब मिलता है, नहीं मुफ्ती साहब हमसे ये नहीं होगा। शादी में जाते हैं तो 1 घंटा पहले तैयारी होती है, शेरवानी भी पहनी जाती है, कोट भी पहना जाता है, जुब्बा भी पहना जाता है। क्यों मुफ्ती साहब? अगर इस कंडीशन में गया फटी हुई टोपी पहनकर तो रुसवाइयों का सामना करना पड़ेगा। वहां विधायक जी से भी मुलाकात करना है, सांसद जी से भी मुलाकात करना है, फला रिश्तेदार हैं 5 साल से मुलाकात नहीं हुई है, इस कंडीशन में देखेंगे क्या कहेंगे? लोगों का इतना डर, दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या रब रसूल से ज्यादा भी माज़अल्लाह हमारे नजदीक कोई इज्जत वाला हो सकता है? फिर ये इम्तियाज क्यों? फिर ये फर्क क्यों? वलीमे के लिए 1 घंटा पहले तैयारी और नमाज के लिए आए तो जो लिबास मिला, जो टोपी मिली उसी को पहनकर आ गए। आज लोग बड़ा डर रहे हैं। हाँ, एक कबीला वाला दूसरे कबीले वालों से डर रहा है, और इमाम है तो मुक्तदियों से डर रहा है, पीर है तो वो मुरीदों से डर रहा है, उस्ताद है तो शागिर्दों से डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो अगर जुआ के खिलाफ तकरीर कर दी तो इमामत खत्म हो जाएगी, अगर सूद के खिलाफ मुरीद को समझा दिया तो 2000 रुपए का लिफाफा मिलता है वो बंद हो जाएगा। फिर तसव्वुफ किस चीज का नाम है? तवक्कुल किस चीज का नाम है? जब पीरों के नजरियात इस तरह के होंगे, अइम्मा के नजरियात इस तरह के होंगे, उस्तादों के नजरियात इस तरह के होंगे, तो फिर मुझे बताइएगा कि मारफत इलाही तसव्वुफ फिर किस चीज का नाम है? तवक्कुल, इसका मतलब साहब है आपके नजदीक तवक्कुल की कोई हैसियत नहीं है। याद रखना, इमामतें अल्लाह चलाता है, पीरा मुरीदी अल्लाह चलाता है। जब तक अल्लाह ना चाहे तब तक आप हमसे मोहब्बत कर ही नहीं सकते। तो जो लोग लोगों को दिखाकर नेकियां करते हैं ना, वो वक्ती तौर पर नेक होते हैं। लोग मुआशरे की इस्लाह के लिए लोगों ने तरह तरह की टेक्नोलॉजी इख्तियार की, मार्केट में तरह तरह के ताले आ गए। एक वक्त था कि लोग जब चोर चोरी करने के लिए आते थे ना तो टेलीफोन का तार काटते थे। अब जमाने ने तरक्की की, लोगों ने अपनी फर्मों पर, अपने घरों पर कैमरे लगवा लिए। अब चोर भी बड़े होशियार हैं, अब आते हैं तो वो टेलीफोन का तार नहीं काटते, अब डायरेक्ट कैमरे पर हमला करते हैं। तकरीबन 8-10 साल कबल 1 घंटे के लिए अमेरिका में फाइल्ड हुआ, वक्त का फायदा उठाया गया, लाखों डॉलरों की चोरी हो गई। लेकिन इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है, इस्लाम बड़ा हसीन मजहब है। इस्लाम कहता है कि तू डर जा उस रब से जिसके हवाले से तेरी मजहबी किताब कहती है ला ताखुदहु सिनतुम वला नौम, तू उस रब का मानने वाला है कि तेरे रब को न कभी नींद आती है न कभी ऊंघ आती है। कैमरे खराब हो सकते हैं, दिन दहाड़े पड़ोसियों की आंखों में धूल झोंक सकते हो, सबको बेवकूफ बना सकते हो, रब को बेवकूफ तो नहीं बना सकते ना। हमारा रब तो हमारे ये जो रग है ना दिल की, इससे भी ज्यादा करीब है ना। सबको बेवकूफ बना सकते हैं, रब को नहीं। नेक कौन होता है? यही सवाल किया था बरेली के इमाम से कि हजरत आप बताएं, अल्लाह ने बड़ा इल्म नवाजा है, नेक कौन होता है?
क्या खूबसूरत जवाब दिया था। आला हज़रत फरमाने लगे जिसकी तन्हाइयाँ साफ सुथरी हो वो नेक होता है। नमाज पढ़ने वाले को शरीयत ने नमाजी कहा है, नेक नहीं। हज करने वाले को शरीयत ने हाजी कहा है, नेक नहीं। ज़कात देने वाले को शरीयत ने सखी कहा है, नेक नहीं। नेक कौन होता है? जिसकी तन्हाइयाँ साफ सुथरी हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु, जानते हैं ये कौन है? मेरे मुस्तफ़ा ने इनको नेक कहा है। हजरत बैठे हुए हदीस पाक में रजुलुन सालिहुन के अल्फाज हैं। अच्छा, आप दिल पर हाथ रख के बताएं कि मुस्तफ़ा जिसको नेक कह दें उनके तकवे में क्या शक हो सकता है? हुजूर ने उनको नेक कहा। तिजारत की गरज से जब मदीना की हुदूद को पार किया, दोपहर का वक्त, दस्तरखान लगाया, खाना खाने के लिए बैठे तो आप हजरात सुकून का माहौल बनाएं। देखिए जो आज के इजलास के खुसूसी शायर हैं, शायर अहले सुन्नत गुलाम सरवर साहिब केबला, वो हमारी तवज्जो का मरकज़ बन चुके हैं और मेरे बाद बहुत जल्द उनका कलाम सुनेंगे। बस सुकून का माहौल बनाएं, बस खामोश हो जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं जब खाना खाने के लिए बैठा, दोपहर का वक्त था, देखा तो क्या देखा कि एक चरवाहा है, 400 बकरियों को चरा रहा है। मैंने उसे कहा भाई खाना खा ले, तो वो बकरी चराने वाला कहने लगा उमर के बेटे अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कहते मैंने दोबारा कहा भाई खाना खा ले, उसने फिर दोबारा यही जवाब दिया अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कहते मैंने तिबारा कहा तो उसकी आंखों में आंसू, बातों में इतना हुस्न, चेहरे पर गर्दो गुबार। वो कहने लगा उमर के बेटे मैं जाहिर तो नहीं करना चाहता था, तेरे इसरार ने मुझे मजबूर कर दिया यार, मेरा रोजा। अल्लाह अकबर। आज तो लोग बड़ा बहाना बनाते हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं रमजान का महीना नहीं था, फजाइल वाले अय्याम में से कोई दिन नहीं, सफर के अय्याम चल रहे थे। मैंने सोचा कि इसका रोजा है, चेक तो करूं रोजेदार है या नेक भी है। उस ये जुमले को याद रखें, हर रोजेदार नेक नहीं होता। नेक कौन होता है? जिसकी तन्हाइयां, जोर से कह दें, सबक भी याद कर लें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जिसकी तन्हाइयां, कहते हैं चेक तो करूं रोजेदार है या नेक भी है। ओके, आज तो लोग बड़ा बहाना बनाते हैं, जब रमजान का महीना आता है ना तो कहते हैं मुफ्ती साहब मजदूर आदमी हूं, अगर रोजा रखूंगा तो कमजोर हो जाऊंगा। ये झूठ है, ये मक्कारी है, ये फरेब है। हुजूर तो ये फरमाते हैं तुम रोजा रखो अल्लाह तुम्हें सेहत अता करे। रोजा रखने से कभी कमजोरी नहीं आती। बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई, एक ही जवाब दिया मुफ्ती साहब साल के 11 महीने शुगर घटती बढ़ती रहती है, लेकिन अल्लाह की करम नवाजी तो देखें, वो 30 रोजे रखने की तौफीक भी देता है, पूरे रमजान शुगर कंट्रोल में रहती। तुम रोजा रखो ना, ना कमजोरी तो नहीं आती। किसने कहा? वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हो, वो ये फैसला कैसे कर सकता है कि मेरे बंदे कमजोर हो जाए? और कुरान कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताकत से ज्यादा किसी जान पर बोझ नहीं। जब तुम्हें पैदा किया अल्लाह के इल्म में थी ये सारी बातें कि तुम दुनिया के अंदर जाओगे, तुम्हें मजदूरियां करना पड़ेंगी, तो इतना ही बोझ डाला जितना तुम सह सकते थे। अब रास्ता साफ कर रहे हो तो करते रहो, ये झूठ है, ये मक्कारी। मैं झूठा हो सकता हूँ, हुजूर की हदीस तो झूठी नहीं हो सकती ना। हुजूर फरमाते तुम रोजा रखो अल्लाह तुम्हें ताकत अता करेगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया, 400 बकरियों को वो चरा रहा था। जो सबसे ज्यादा खूबसूरत बकरी थी उस पर जाकर हाथ फेरना शुरू कर दिया और मैंने कहा चरवाहा इसकी कीमत क्या है? ये मुझे पसंद आ गई है, ये मुझे दे दे। तो वो कहने लगा उमर के बेटे मैं तो गुलाम आदमी हूँ, मजदूरी पर बकरियां चरा रहा हूँ, इनका मालिक तो कोई और है, उसकी इजाजत के बगैर मैं ये बकरी नहीं दे सकता। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते मैं तो चेक करना चाहता था कि देखूं तो ये रोजेदार है या नेक भी है।
मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मालिक की इजाजत के बगैर दे दे, मालिक से जाके कह देना एक बकरी भेड़िया खा गया। अल्लाहू अकबर। कहते हैं जब इतना सुना ना तो उसकी आंखों में आंसू, और बकरियों के रेबड़ को हाँकना शुरू कर दिया और रोते हुए के कहने लगा, उमर के बेटे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, सुना था कि यार तू तो बड़ा नेक आदमी है, इस तरह की बातें करता है। चल तेरी बात सही है, मालिक को जवाब दे दूंगा कल कयामत में। मेरे मालिक के मालिक ने, तेरे मालिक ने, सारी कायनात के खालिक ने अगर पूछ लिया तो उसको क्या जवाब दूंगा? उसको क्या जवाब दूंगा? उमर के बेटे कहते हैं मैं तो चेक करना चाहता था, देखो रोजेदार है या नेक भी है, और हम में से कोई होता तो वक्त का फायदा हो रहा है, बिल्कुल सौदे में देरी किस बात की है। कहते हैं वो चलता बनाया और चंद जुमले, ये तकरीर इसका असर भी अलग होता है अगर खुशू और खुशू खुलूस के साथ की जाए। कहते हैं 2-4 घंटे की तकरीर नहीं की, चंद जुमले, बातों में इतना हुस्न, इतना असर के तिजारती भूल गया और पीछे पीछे हो लिया। सोचा इसके मालिक से तो मिलूं, उसके मालिक के करीब हुआ, मैंने कहा ये आपका गुलाम है? हाँ। कीमत बताई उसने, आजाद कराया और 400 बकरियां खरीदी और फिर वो उसको दी। तो वो कहने लगा, उमर के बेटे ये क्या फलसफा, समझ में नहीं आया, अभी तो एक मुझसे खरीद रहे थे, अब 400 खरीदी, गुलाम था आजाद कराया, ये नाटक क्या है? तो अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाने लगे, तूने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह सूरह तलाक में फरमाता है तुम अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह हर मुश्किल मंजिल से गुजरने का तुम्हें रास्ता दे देगा और फिर वहां से रिस्क देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहां से रिस्क देगा जहां से तुम गुमान भी नहीं कर सकते। और जश्न गौसुल वरा में आने वालों, कम खा लो, अगर जायज खाओगे, हलाल खाओगे तो अल्लाह 10,000 में 1,00,000 वाली बरकत अता करेगा। और ये उलामा बैठे हुए हैं, मुफ्ती साहब को देखें, जुब्बा और अमामा, तनख्वाह क्या है? 15,000 होगी, 20,000 होगी, 10,000 होगी, इससे ज्यादा तो नहीं जितने इमाम बैठे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह न लिबास का जवाब है, न टोपियों का जवाब है। और जब रस्तों से निकलते हैं ना तो पूछते हैं लोग, हजरत कौन सा इत्र लगाया है, कहाँ से मंगाया है, खुशबू का नाम तो बताओ। वजह क्या है? ये खुलूस की खुशबू है, ये सब्र की खुशबू है। ना पहनने में कमी है, ना खाने में कमी है, ना ओढ़ने में कमी है। वजह क्या? कमाई हलाल। वरना हमने ऐसे लोगों से भी मुलाकातें की हैं कि तनख्वाह 2 लाख रुपए मंथ, इसके बावजूद भी वो गिड़गिड़ा कर कहते हैं हजरत दुआ फरमाते हैं, सुकून की नींद नहीं आती, औलाद फरमा बरदार नहीं है और लोग बड़े परेशान हैं। एक साहब कहने लगे मुझसे आन के, हजरत दुआ फरमा दें, बड़ा परेशान आदमी हो, आपको जज़ाए खैर अता फरमा। हजरत जब रात को सोता हूँ तो छत के ऊपर से धम धम की आवाज आती है, दीवारों से रोने की आवाज आती है, हजरत कोई तावीज दे दे। तो मैं कहने लगा मैं कोई आमिल शामिल तो हो नहीं, ऐसा है हदीस करीमा में जो वज़ाइफ आए हैं ना आप उनको पढ़ लें। वो कहने लगा हजरत बड़े वज़ाइफ पढ़े, आवाज़ ख़त्म नहीं होती। तो फिर मैंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में किसी यतीम के माल की ईंट लग गई हो, किसी गरीब का माल लग गया हो। अगर गरीब का माल लग गया है तो फिर सूरह बकर से भी कुछ नहीं होने वाला, फिर तावीज़ों से भी कुछ नहीं होने वाला, फिर ये आवाज़ क़यामत तक भी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए ये है कि हलाल खाओ। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाने लगे कि देखो सबब अल्लाह ने मुझे बनाया था, तू अल्लाह से डरा तो ये दौलत जो है अल्लाह ही ने तुझे दी है। अपने जाहिर से ज़्यादा अपने बातिन की फिक्र करिए। ऐसा नहीं है लोगों के सामने आगे
हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह अन्हु अपने मामा जान श्री शक्ति से मुरीद होने के लिए गए। आज तो पीर की बारगाह में भी लोग इसलिए जाते हैं मुरीद होने के लिए कि हजरत कोई ऐसा वजीफा बता दें कि जिसको पढ़ूं मैं तो सुबह को उठूं तो नोटों की गड्डियां चारपाई के नीचे निकले। लोग कहते हैं पीर कामिल नहीं मिलता, मैं कहता हूं कामिल मुरीद ही नहीं मिलता। गुज़िश्ता ज़माने में लोग पीरों की बारगाह में जाते थे, मुरीद होते थे, उनका मकसद एक था कि पीर की बारगाह में जाना है, अल्लाह की मार्फत का नूर हासिल करना है। और आज के मुरीदों का मकसद दौलत हासिल करना होता है। हाँ, जाहिर सी बात है, जैसी नीयत हमें पीर भी वैसा मिला करते हैं, जैसी नीयत है तो पीर भी लुटिया चोर जैसे मिला करते हैं, और नीयत अच्छी हो तो पीर मोइनुद्दीन अजमेरी जैसे मिला करते हैं, फिर पीर अब्दुल कादिर जिलानी जैसे मिला करते हैं, फिर पीर जमालुल औलिया जैसे मिला करते हैं, फिर पीर मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया जैसे मिला करते हैं। तो मुरीद का वो तसव्वुर ही नहीं है यार। पहुंच गए मामा जान कोई वजीफा बता दें, जिंदगी में इनकलाब आ जाए। जुनैद बगदादी ने क्या खूबसूरत पैगाम दिया। आप फरमाने लगे ज़्यादा लंबी चौड़ी इबादत करने के चक्कर में ना पड़िएगा, ज़्यादा पूरी रात नफल नमाज मत पढ़िएगा, पढ़िएगा तो अच्छी बात, लेकिन बेटा दो बातें हैं, इनका रट्टा नहीं लगाना, इनको गांठ में बांध लेना। आप फरमाने लगे मामा बताओ तो सही। तो जुनैद बगदादी फरमाने लगे कि एक तो अल्लाह देख रहा है और दूसरा अल्लाह हमारे साथ है। इन दोनों जुमलों के अंदर पूरा दीन आ गया। फरमाया बेटा जब तेरा नफ्स तुझे बुराई की दावत दे तो उसका बाइकाट इसी जुमले से करना है, कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। और जश्न गौसुल वरा से यही पैगाम मैं तुम्हें दूंगा, नौजवानों जब रात की तारीकी में तुम्हारा नफ्स ये तुम्हें ज़िना की दावत दे और नफ्स ये कहे मोहल्ले वाले सो गए हैं, पड़ोसी सो गए हैं, मुफ्ती साहब सो गए हैं, तो इसका बाइकाट इसी जुमले से करना है। हाँ हाँ सब सो गए हैं, लेकिन अल्लाह तो नहीं सो रहा, कोई देखे ना देखे अल्लाह। जोर से बोले रात की तारीकी में हमारा नफ्स हमसे कहे पड़ोसी की फसल बड़ी अच्छी हो रही है, चलो जाके रात की तारीकी में आग लगा दो, तो इसका बाइकाट इसी जुमले से करना है। हाँ हाँ पड़ोसी तो सो रहा है, अल्लाह तो नहीं सो रहा, अल्लाह देख रहा है। रात की तारीकी में जब नफ्स हमें शराब पीने पर उभारे और कहे पटवाई में तो देख सकते हैं रामपुर चलकर शराब की बोतल में चुस्की लगाते हैं, तो इसी जुमले से बाइकाट करना है, कोई देखे ना देखे अल्लाह। रात की तारीकी में हमारा नफ्स कहे कि चलो जुआ खेलते हैं, तो इसका बाइकाट इसी जुमले से करना है, कोई देखे ना देखे अल्लाह। सारा दीन इसी के अंदर है। और दूसरा जुमला फरमाया कि अल्लाह हमारे साथ है। कभी फैसला मुंह देख कर ना करना, हक का साथ देखना, कभी बैकग्राउंड ना देखना। ये मत देखना कि फैसला जो है वो चौधरी के हक में है, एमएलए एमपी के हक में है, अगर गरीब का साथ दूंगा तो ये नाराज हो जाएगा। कसम खुदा की अल्लाह ना चाहे जब तक कोई नाराजी नहीं होता, और जब तक अल्लाह ना चाहे तो कोई राजी नहीं होता। इसलिए कभी स्टेटस देखकर कुर्सी मत छोड़ना, स्टेटस देखकर किसी को इज्जत मत देना, हक का साथ देना। जब तक अल्लाह ना चाहे तो किसी को इज्जत नहीं मिल सकती, और अल्लाह ना चाहे तो कोई जलील ना हो, कोई जलील नहीं हो सकता। आज तो सलाम भी स्टेटस देखकर किया जाता है, आज तो शादियों में दावत भी स्टेटस देखकर दी जाती है। हुजूर फरमाते हैं कि खानों में बदतरीन खाना है वलीमे का खाना। वलीमा तो हुजूर की सुन्नत है, ये बदतरीन कैसा हो गया, हुजूर समझ में नहीं आया। तो मुस्तफ़ा की दूसरी हदीस सुने, हुजूर फरमाते हैं वो खाना जिसमें उमारा को मधु किया जाए, गुराबा को नजरअंदाज किया जाए। गरीबों के खाने से तो बरकतें होती है, तुम खिलाओ तो सही, अल्लाह बड़ी बरकत है। तो स्टेटस देखकर सलाम ना किया करो, स्टेटस देखकर दावत मत किया करो, स्टेटस देखकर नमाज़े जनाजा में शिरकत मत किया करो। अल्लाह से डरा करो, बंदों से ना डरा करो। और जिस दिन अल्लाह से डरना, हर काम में यार डर, हर काम में डरा। लोग सुबह को ना दांत साफ करते हैं तो वो भी लोगों के डर से कि कहीं ऐसा ना हो 4 आदमियों के बीच में बैठूंगा तो बदबू आएगी, ना 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 ना, लोग बड़ा डर रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं जब तक तुम लोगों से डरते रहोगे ना तो फिर डरते ही रहोगे। 4 मंजिला मकान बना लेना, 10 फर्मों के मालिक बन जाना, लेकिन जब घर से निकलोगे पहले जान का खतरा होगा। हुजूर फिर क्या करें? हुजूर फरमाते हैं कि तुम रब रसूल से डरना शुरू कर दो, अल्लाह सारी मखलूक का खौफ तुम्हारे दिलों से निकाल देगा। और फिर क्या होगा? नतीजा ये होगा कि इन्नल लदीना आमनू व अमिलु सालिहाति सदुर्रहमानु वुद्दा, अल्लाह सारी मखलूक के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत को डाल देगा। सालों हो गए और गौसे आजम की 11वीं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, और क़यामत तक होती रहेगी। मुफ्ती वसीम साहब ने
कारी तस्लीम साहब ने इसको शुरू किया, ये चले जाएंगे लेकिन जश्न गौसुल बरा खत्म नहीं होगा। वजह क्या? गौसे आजम की 11वीं करना बहुत आसान है, उनकी सीरत को अपनाना, उनके तरीके पर चलना बहुत मुश्किल है। एक सेबी तो खाया था उनके अब्बा ने और बरसों कीमत चुकाई। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, यहाँ तो सारी दौलतें हड़पी जा रही है, फर्जी कागजात बनवाकर मकानों पर कब्जा किया जा रहा है, भाई भाई का गला काटने के लिए तैयार है और फिर 11वीं कर रहे हैं। ये बहुत आसान है, गौसे आजम के किरदार को अपनाना ये बड़ा मुश्किल मरहला है। एक सेब की कीमत और उसके बाद कैसी कैसी कह दे कि आप मेरी बेटी से निकाह करना का उस पे भी तैयार है। अगर इसके बावजूद भी आप 11वीं करें और फिर अल्लाह का खौफ आपके दिलों में ना हो, सब कुछ हो सकते हैं लेकिन गौसे आजम के गुलाम नहीं हो सकते। आप जश्न गौसुल बरा में आए हैं और फिर इतनी तादाद नमाज फज्र में ना हो तो फिर कोई मकसद नहीं है। वही गौस है कि जिन्होंने ईशा के वुजू से 40 साल फज्र की नमाज अदा की। 11वीं करना आसान है, खौफ खुदा। तो जो काम करिए रब रसूल की रजा के लिए करे, दुनिया वालों के चक्कर में ना पड़े कि लोग क्या कहेंगे। हर मामले में हमारी कौम का एक ही जवाब होता है, मुफ्ती साहब ये दौर है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, ये भी तो सोचा करो, अगर ऐसा करेंगे तो रब रसूल क्या कहेंगे। और दुनिया वालों को मनाते मनाते लोग कब्रिस्तान तक पहुंच गए, ये नहीं माने। हजरत अली फरमाते इन दुनिया वालों की मिसाल भेड़ों की तरह, चरवाहा एक तरफ से मारता तो उधर भागती है, उधर से मारता तो उधर भागती हैं, इस्तिकामत उनके अंदर नजर नहीं आती। दुनिया वालों की मिसाल भी सेम ऐसी है कि इनको मनाते मनाते लोग कब्रिस्तान तक पहुंच गए, ये नहीं माने। अली आप तो बाबुल इल्म है, अल्लाह ने आपको बड़ा इल्म नवाजा है, कोई ऐसा नुस्खा बता दो कि मोहल्ले वाले हमारे हो जाए, पड़ोसी हमारे हो जाए, इलाका हमारा हो जाए। तो अली मुस्कुराकर फरमाने लगे कुरान की इसी आयत को पढ़ लो, इस पर अमल कर लो। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरा, लोगों के सामने नहीं, पीर के सामने नहीं, मुफ्ती साहब के सामने नहीं, वालिदैन के सामने नहीं, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता करेगा। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। ये 2-4 इस्लाही बातें थी, इन पर अमल करिएगा। मुझे यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह आपकी समझ में जरूर आई होगी। करेंगे आप अमल? अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जिंदगी मुख्तसर है, इसका कोई भरोसा नहीं। ऐसा बन के जाइए कि जब जनाजा उठे ना तो जनाजे के शुरा का बरजस्ता कह उठे आदमी बड़ा नेक था, कभी किसी की गीबत नहीं की, कभी किसी की चुगली नहीं की, कभी किसी पड़ोसी से हसद नहीं किया। यार ये जुआरी भी नहीं था, शराबी भी नहीं था, जब भी मिलता था मुस्कुराकर मिलता था, मुनाफिकत से कोसों दूर था। याद रखना मेरे साहिबों, जब दुनिया वाले जिसको अच्छा कहते हैं वो रब रसूल के नज़दीक भी अच्छा ही होता है। मेरे कहने में आपके सुनने में बतक़ादा बशरियत जो अगलात हो गए हों, अल्लाह तमाम को मुआफ़ फरमा कर मेरी इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।